एक दफ़ा का जिक्र है, एक घने जंगल के करीब एक छोटे से गांव में तीन बेहतरीन दोस्त रहते थे, फराज, अली और समीर। ये तीनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे। इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। हर खुशी में एक दूसरे के साथ खड़े होते, गम के टाइम पे एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे का सहारा बनते। इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि इनकी दोस्ती की मिसालें पूरे गांव में दी जाती थी। एक दिन गांव में जब मेला लगा हुआ था, इन तीनों दोस्तों की मुलाकात एक अजीबोगरीब बुजुर्ग से हुई, जो कि जादुई कहानियां सुनाने के लिए मशहूर था। इस बुजुर्ग ने इन्हें एक मुहिम पे जाने का मशवरा दिया, जहां इन्हें अपनी दोस्ती, हिम्मत और वफादारी का हकीकी इम्तिहान देना था। अगली सुबह वो अपनी सच्ची दोस्ती का इम्तिहान देने के लिए सामान बांधकर सफर पर रवाना हो गए। जंगल में दाखिल होते ही इनका सामना ऊंचे दरख्तों और खौफनाक जानवरों से हुआ। कुछ दिनों के सफर के बाद वो एक तंग वादी में पहुंचते हैं, जहां एक जोरदार आवाज गूंजती है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? ये वादी सिर्फ बहादुरों के लिए है। तीनों दोस्त हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अली ने आगे बढ़कर कहा, हम अपने दिल के सच्चे दोस्त हैं और अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ता साफ हो जाता है। जैसे ही वादी पार करते हैं, एक बहुत बड़ा दरिया इनका रास्ता रोक लेता है। दरिया की तेज लहरें और खौफनाक आवाजें इन्हें डराती हैं। दरिया पार करने के लिए लकड़ी के बड़े तनों का पुल बनाते हैं और मिलकर दरिया पार करते हैं। दरिया पार करते ही इन्हें एक गार नजर आती है, जिसके दरवाजे पे जादुई निशान बने हुए थे। गार के अंदर एक दीवान नमूदार हुआ। दीवान ने कहा, सिर्फ वही अंदर दाखिल हो सकता है जो खौफ से आजाद हो और अपनी दोस्ती पर भरोसा रखता हो। तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर गार में दाखिल हुए। गार के अंदर इन्हें मुख्तलिफ रास्ते नजर आए, मगर हाथ पकड़कर इन्होंने एक ही रास्ता चुना। रास्ते में मुख्तलिफ जाल बिछाए हुए थे, मगर इनकी दोस्ती ने इन्हें हर मुश्किल से बचा लिया। आखिरकार वो एक वसी हाल में पहुंचे, जहां एक सुनहरी तख्त पर एक बूढ़ा जादूगर बैठा हुआ था। जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपनी दोस्ती का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुम आज़ाद हो। तीनों दोस्तों ने जादूगर का शुक्रिया अदा किया और अपने गाँव की तरफ रवाना हो गए।